केशयाय नमः श्री गोविंदाय नमः। परमात्मने नमः। ओम चंद्रिकांकितजहं जटुलं जगोदः चित्वं नवमुद्घटात्तदहं कल्याण कल बलद गाठ तदात्मरेणो जन बेषणा तर रंजनो प्रियंप्यहं गृदभजंजत पापपीडः मातस्तथोऽभिजगनुतापकीर्णः तन में कृपा गुरु कृपा मह्यदलचद मद भारती भवतु भारती भूमि भोज्य भूयो निनंदय वाणी बेला जर विमह विधो प्रवीणा यह ज्वर ज्वर दुधार जपानमत्तः भूयात्तवायमजरः शिशुरे च दत्त नेहाजजाजटिजडं द्विजितं त्वदीयं तन्मन्दमन्दमधुरं भजितं त्वदीयं तन्दं धवं धवदलं जदलं जुगानाय लब्धस्तनन्दगिजनुकदा कदम्ब हनुमानयञ्जने जन वायुपुत्र महाबलः रामेष्टः फलगुणशख पिङ्गज मिन्दविक्रम उदविक्रमणचैव सीता शोकविनाशकः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवश्चतर्पाः अपने अपने घरन की शतता हो गोपीर तुम्हें पीर चब घरन की धन्य धन्य जगोबे जाके भावत मुग्ध श्री राम ऐशन बद्रंग को बारंबार प्रणा ऐशन बद्रंग को बारंबार प्रणा कृष्ण कथाओं के रसिक बर सुनहु पेरमत धीर आय सुवासन ले दिए तेज पुंज कपिबे आय सुवासन ले
जिए तेज पुंज कृपे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधा रानी की जय हो। भगवत भगवान की जय हो। श्यामर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। बिरथुआ हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए दोबारा नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद हम लोग परमात्मा की गाथा की ओर चलते हैं। क्यों नाम संकीर्तन किया जाए? इसलिए नाम संकीर्तन किया जाए, इसलिए नाम संकीर्तन करना है। एक कवि बोलते हैं कि जाना जी जाना श्रुतय कलत्र जाना। माता पिता भाई बंधु धीरे धीरे जाना। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। पहले के बच्चे 3 महीना का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता था। अब और पहले में अंतर यह है कि अब का बच्चा होते ही माँ को पहचानता है। तो माता पिता भाई बंधु धीरे धीरे जाना। फिर पिता को, फिर भाई बंधु, फिर किसको? के रिश्तेदार जाना। हित रिश्तेदार जाना। खाना खिलाना हमने धीरे धीरे जाना। कभी बोलते हैं कि सब कछु जाना पर कछु नहीं जाना। अगर उसको नहीं जाना जा अंत समय जाना। जहाँ सबको अंत समय में जाना है, अगर हमने आपने उसको नहीं जाना तो मानो हमने आपने कुछ नहीं जाना। सब कछु जाना पर कछु नहीं जाना। अगर उसको नहीं जाना जा अंत समय जाना। आइए दोबारा नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय
सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय जय 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 राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान जय रघुनंदन जय हनुमान जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय जय 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 रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय संकट मोचन जय हनुमान जय हनुमान जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय राधा रानी के जय हो भागवत भगवान की जय हो। भाई पहली बात ये आप लोग जान लीजिए,
लग रहा है कि लड्डू गोपाल बहुत सारे लोग लाए हैं, बहुत सारी माता लाए हैं लोग ना। आप लोग लड्डू गोपाल को अपने अपने घर में रखिए। क्यों? कथा बोलने के दौरान भाई तखत हिलता है, चौकियां हिलती हैं, लड्डू गोपाल लोगों के मुकुट उतर रही है, कहीं बाल गिर जाते हैं। अब हमारा ध्यान बार बार जाता है कि उनके मुकुट उतर गए, बाल निकल गए, उनको लगाना। तो आप लोग लड्डू गोपाल को कथा सुनवाना चाह रहे हैं कि खुद सुनना चाह रहे हैं? और या तो लाते हैं तो आप लोग अपने पास रखें, मतलब अपनी जिम्मेवारी आप हमको प्रदान न करिए, खुद भगवान की जिम्मेवारी निभाइए, या तो अपने घरों में रखिए। श्री कृष्णाय नमः। आप लोग भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश कर रहे। देखिए वो प्रमाण में दे रहा हूं कि लड्डू गोपाल के मुकुट और बाल वो सब निकल गए हैं। हमने प्रयास किया 1-2 बार, लेकिन सक्सेस न हुए। कैसे लगाते हैं घर वाले, क्या कैसे? तो भैया अपने अपने भगवान आप घर पे रखिए और खुद शरीर और मन लेकर के आप यहाँ रहिए, कथा श्रवण करिए। आप भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत माने क्या होता है सबसे पहले जानिए। इदं भागवतम, भागवत मतलब भगवान। ये महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाली भागवत महापुराण कथा है। लिखा हुआ है सबसे पहले किसी पुस्तक या सदग्रंथ या महापुराण का जब हम आप नाम देखते हैं तो नाम पढ़ने मात्र से अगर वो उस कथा के बारे में हम आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो भाव गुंजायमान हो जाते हैं हमारे आपके अंदर। तो भागवत महापुराण में क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा हुआ है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। श्री माने क्या होगा? श्री माने क्या होगा? धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने स्त्री शब्द की 108 व्याख्या की है। स्त्री शब्द की 108 व्याख्या की है। तो ये कौन सी स्त्री है? स्त्री है पूरे भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं आया हुआ है। तो सबसे पहले स्त्री लिख देने से मानो सबसे पहले राधा जी का नाम डाल दिया गया। बोलो राधा रानी की जय हो। अब श्रीमद् शब्द है। श्रीमद् शब्द जनता की तरफ कर दीजिए। हम लोगों पर एक पंखा लगा था, वही पर्याप्त था। थोड़ा ये माइक में जा रहा है। श्रीमद् शब्द माने क्या होगा? ध्यान दीजिएगा आप लोग अयोध्या गए होंगे, मथुरा वृंदावन बड़े बड़े आश्रमों में गए होंगे और बड़े बड़े साधु संतों के नामों को आपने पढ़ा होगा, लिखा आपको मिला होगा। श्रीमद् जगत गुरु फला फला, श्रीमद् शंकराचार्य फला फला, श्रीमद् जगत गुरु फला फला। श्रीमद् शब्द जब किसी नाम के आगे लग जाता है तो श्रेष्ठता बढ़ा देता है। श्रेष्ठता सूचक शब्द है श्रीमद् शब्द। अब आगे है भागवत लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत माने क्या होगा?
4 शब्द है भागवत। पहला शब्द है भा, फिर गवत। भा शब्द माने होगा जिसके सुनने से व्यक्ति भक्तिवान हो जाए, जिस कथा को सुनने से। आगे ग है भक्तिवान हो जाने के बाद व्यक्ति ज्ञानी हो जाए, ग मतलब ज्ञानी। आगे वह है वह मतलब वैरागी हो जाए, ज्ञानी होने के बाद वह वैरागी हो जाए। फिर आगे त है, त मतलब तितिक्षु मतलब मुक्ति प्राप्त करना, जिसके सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति प्राप्त हो जाए, उसी का नाम भागवत है। आगे लिखा हुआ है महापुराण। पुराण कितने हैं? वैसे हमसे आपसे पूछा जाए हम आप बोलेंगे 18 पुराण, लेकिन 18 नहीं है। 18 प्रमुख पुराण हैं और 18 उप पुराण, तो 36 भाई 18 पुराण होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा क्यों बोलते? रामचरितमानस पढ़ने वाले देखते हैं क्या लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। नाना पुराण की बात आई है भाई। 18 प्रमुख पुराण, 18 उप पुराण। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को 36 पुराण लिख देना चाहिए, लेकिन फिर भी नाना पुराण लिखे क्यों? और पुराण है जैसे हरिवंश महापुराण, ये न 18 प्रमुख में है न 18 उप में है। किसी को संतान जब नहीं होती तो हरिवंश महापुराण की कथा कराई जाती, ये महाभारत से लिया गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया पुराणों की संख्या बढ़ती रहेगी, इसीलिए उन्होंने महापुराण, नाना पुराण लिख दिए। नाना पुराण, उन नाना प्रकार के पुराणों में ये भागवत जो है ये महापुराण। नाना प्रकार के पुराणों में ये महापुराण है। अब ये कथा जो है सबसे पहले कितनी बड़ी थी, किसने किसको सुनाया, फिर किसने किसको सुनाया। हमारे आपके पास ये कथा कैसे आती सुनिएगा। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों वाली भागवत सुनाई, जिसमें केवल 4 ही श्लोक थे, चतुश्लोकी भागवत जिसको आप सुनते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने और विस्तार करके सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को सुनाए। फिर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और विस्तार करके नारद जी को सुनाए। फिर नारद जी और विस्तार करके वेद व्यास ऋषि को सुनाए। फिर वेद व्यास जी और विस्तार करके अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाए, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। तब हमारे वेद व्यास जी 18,000 श्लोकों वाली भागवत महापुराण की रचना करें। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों वाली भागवत महापुराण की कथा बन गई। हम आप जो सुनते हैं वो क्या सुना, इसमें सुनाई पड़ता है मालूम, सुनाया जाता है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद सुनाया जाता है। सुखदेव जी कौन है, आइए उनके बारे में सुनते हैं। उनके बारे में सुनते हैं। एक बार गोलोक धाम में हमारे रास बिहारी परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण भगवान और राधा जी विराजमान थी, दोनों लोग। एक दिन की बात है, हमारी राधा रानी वहीं से पृथ्वी लोक में देखती हैं, तो पृथ्वी में हर तरफ
नाना क्लेश समायुक्तो, नाना दुखों से दुखी, किसी की अल्प मृत्यु हो रही है, बहुत सारे कष्टों से कोई कष्टित है, कोई रोगी है, कोई दुखी है, किसी को हानि है, किसी को पराजय है, ये सारे दुख दिखाई पड़े। राधा रानी ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, संसार के प्राणियों को देख करके दया आ रही है, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि संसार के प्राणी मुक्ति प्राप्त कर ले, मुक्त हो जाए। भगवान ने कहा, हे देवी, संसार के प्राणियों के चक्कर में मत पड़िए, वो अपना कर्मानुसार भोगते रहेंगे फल। राधा रानी ने कहा, नहीं, हमको देख के दया आ रही। तो प्रभु ने कहा, जब तक ये सत्संग नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तब तक इनके मन में भगवान की प्रति रुचि नहीं बढ़ेगी और ये नाम संकीर्तन नहीं करेंगे। और नाम संकीर्तन नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, अगर नाम संकीर्तन करेंगे तो अवश्य मुक्ति मिलेगी। तो कहते हैं इसका मतलब कथा सुनवाना चाहिए। तो राधा जी ने वहां गोलोक धाम में एक तोता था, उस तोते को राधा रानी बोलती है कि जाओ तुम कथा सुनाओ संसार के प्राणियों को, ऐसा आदेश देती है राधा रानी। अब इधर देखिए वह तोता कैसे आया, कैसे वृत्तांत हुआ। एक बार की बात है, सुखदेव जी की उत्पत्ति का वर्णन बता रहा हूं। भगवान शंकर जी और पार्वती मां विराजमान थे। पार्वती मां बोलती, हे प्रभु, जब मैं सती रूप में थी तो बहुत सारी शंकाएं श्री राम जी के प्रति और बहुत सारे भ्रम विराजमान थे, लेकिन हे प्रभु, यहां तक की शंका विराजमान थी कि मैंने आपका कहना भी नहीं माना, मैंने आपका कहना भी नहीं माना और परीक्षा ले लिया श्री राम जी। आया है कि मैं शंकर कर कहन माना, निज ज्ञान राम पदयाना, निज ज्ञान राम पदयाना, निज ज्ञान राम पदयाना। निज ज्ञान राम प्रयाना, मैंने अपने अज्ञान को श्री राम जी के ऊपर दिखाया, मैंने अपने अज्ञान को श्री राम जी के ऊपर दिखाया। लेकिन प्रभु, अब मैं फिल्टर हो चुकी हूं। भाई, आरओ का पानी ज्यादा पवित्र हो जाता है, पवित्र मतलब साफ हो जाता है, पवित्र तो गंगा जल है। भाई, पवित्रता में और केमिकल रहित शुद्ध में अंतर है। गंगा जल में पता नहीं कितने नाले नाली जा रहे हैं, लेकिन परम पवित्र है। रख दीजिए, सालों जो है गंध नहीं आएगी, कीड़े नहीं पड़े। क्यों? उसमें पवित्रता से अभी से भी अधिक पावनत्व है, पावनत्व है। एक बार अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल आपके यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी नदी का पानी अच्छा होता है? बीरबल ने कहा, हुजूर जमुना जी नदी का, जमुना जी का। तो अकबर ने कहा, गंगा जी का नाम नहीं लिया? तो बीरबल ने कहा, हुजूर क्षमा करिएगा, गंगा मां तो अमृत है, और अमृत को मैं कभी पानी कैसे बोल सकता? श्री कृष्णाय नमः। तब जो है पार्वती मां बोल पड़ी कि हे प्रभु, अब मेरे में विचार शक्ति आ गई। हे भगवान भोले शंकर, कहबो पुनीत राम गुण
गुणगाथा भुजग राज्य भूषण सुरनाथा भुजग राज्य भूषण सुरनाथा भुजग राज्य भूषण सुरनाथा भुजग राज्य भूषण सुरनाथा। कमलेश माइक छोटा वाला बिना तार का ले सकते हैं क्योंकि आप रामायण में गाते हैं तो चौपाइयां मालूम होगी। श्री कृष्णाय नमः। भुजग राज भूषण सुरनाथा कहूं पुनीत राम गुणगाथा। हे भुजगराज भूषण सुरनाथा कहा वो पुनीत राम गुणगाथा जगत को जो पावन कर देने वाली कथा है ऐसी कथा को कहने की कृपा करिए परम प्रभु। एक शर्त और है प्रभु ऐसी कथा कहिए कथा जो सकल लोकहितकारी सर्वोच्चम जह शैल कुमारी सर्वोच्चम शैल कुमारी सर्वोच्चम जह शैल कुमारी सर्वोच्चम जह शैल कुमारी सर्वोच्चम जह शैल कुमारी पूछन चह शैल कुमारी। ऐसी कथा सुनाने की कृपा करिए परम प्रभु जिस कथा को श्रवण करने से पूरे संसार का हित हो जाए। भगवान शंकर जी ने कहा हे देवी जब मैं कथा सुनाऊंगा तो सुनने वाले की कीर्ति जो है वो अमर हो जाएगी। इसलिए वही कथा सुने जो कथा का अधिकारी हो। आया भी है कि राम कथा के अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी जिनके सत्संगति अति प्यारी संगत अति प्यारी जिनकी सत्संगति अति प्यारी। वही परम प्रभु श्री राम जी के कथा का अधिकारी है जो सत्संग प्रेमी है। भगवान शंकर जी ने 3 बार ताली बजाया। वो ताली कैसी थी? कैसी ताली थी? जिसके मन में संशय हो, भ्रम हो, तर्क कुतर्क हो, ऐसा व्यक्ति व पशु पक्षी कोई भी हो वो चला जाए। लाइन में है कि संशय भी है गौला बनहारी संशय भी है गौला बनहारी संशय भी है गौला बनहारी। संशय भी है गौरा बनहारी। अब ध्यान दीजिए आप लोग। अब वह तोता जो राधा जी ने भेजा था गोलोक धाम से अब वो आ रहा है कथा सुनन। भगवान शंकर जी जब पहली ताली बजाए तो एक नर और मादा मैथुन क्रिया कर रहे थे। तोता नर और मादा। और उसी समय वह तोता जो राधा माँ के यहाँ से आया है सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर गया, अंडे के रूप में बन गया। दूसरी ताली बजाए अर्थात जो नर था पहली ताली में ही उड़ गया। दूसरी ताली में मादा ने गर्भ से बच्चे को जन्म दे दिया अंडे के रूप में और वह उड़ गई। और जैसे ही तीसरी ताली बजी अंडे को फोड़ करके पक्षी ने जन्म ले लिया। वही राधा जी ने जिसको पूजा जन्म ले लिया।
भगवान शंकर जी ने एक और शर्त रखी पार्वती से कि हे पार्वती, मैं कथा सुनाने चल रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? कि हे देवी, मैं आंख मूंद करके कथा सुनाऊंगा, श्री राम जी का ध्यान करते हुए कथा सुनाऊंगा, कि क्योंकि श्री राम जी मेरे हृदय में विराजमान है। लाइन में आया है कि शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। क्या जलता है? सीताराम 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 सीताराम। ध्यान दीजिए, भगवान शंकर जी ने कहा कि मेरे हृदय में श्री राम जी का वास है, मैं श्री राम जी का ध्यान करते हुए आंख मूंद करके कथा सुनाऊंगा पार्वती। तो आप बीच बीच में जी स्वामी बोलती रहिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप कथा सुन रही। भगवान शंकर जी कथा सुनाने लगे, पार्वती मां बोलने लगी, जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी। थोड़ी दूर पर वह तोता भी बैठा है, वो भी सुन रहा है, कथा भी सुन रहा है और जी स्वामी भी सुन रहा है। अब थोड़ी देर बाद पार्वती मां को नींद आ गई। जब पार्वती मां को नींद आ गई तो हम आप देखे होंगे हमारे आपके यहाँ तोता होता है, वो आवाज की नकल बहुत जल्दी करता है। लोगों, घर के लोगों के नाम को पुकारने लगता है तोता। उदाहरण देता हूं, एक बार बहुत सारे पक्षी बैठे आपस में मीटिंग किए। पक्षियों ने कहा, आखिर लोग तोते को ही क्यों पालते हैं, हमको क्यों नहीं पालते? बाज पक्षी ने कहा, अगर लोग संसार के प्राणी मुझे पाल ले तो वजनी से वजनी सामान उठा करके इधर से उधर रख दूं। कोयल ने कहा, अगर लोग मुझे पाल ले तो सुंदर सुंदर मीठी मीठी आवाज बोल करके सुबह सुबह मैं लोगों को जगाऊं। आवाज का बहुत बड़ा महत्व है। आज भी अयोध्या ऐसे धामों में ठाकुर जी को जब जगाया जाता है तो ऐसे बोलकर, क्या कि जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी पंडोले, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी पंडोले, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी पंडोले, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी पंडोले। जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी पंडोले। हे रघुनाथ जी जागिए। जंगल में पक्षी बोलना प्रारंभ कर दिए हैं, डोलना प्रारंभ कर दिए। अब जो है, कोयल ने कहा, अगर लोग मुझे पाल ले तो मीठी आवाज बोलकर कि मैं लोगों को जगाना प्रारंभ करूं। लेकिन कोयल ने कहा, संसार के लोग मुझे क्यों नहीं पालते, मैं जानती हूं। तोते को लोग क्यों पालते हैं? क्योंकि तोता जो है दूसरे की नकल करता है, दूसरे की भाषा बोलता है, और मैं अपनी बात बोलती हूं। तो संसार में उस व्यक्ति को नहीं पसंद किया जाता जो अपना तर्क रखे, संसार में उसे पसंद किया जाता है जो दूसरे की यहां में यहां मिला, उसे पसंद किया जाता है। अब जो है, भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं, तोता जी स्वामी जी स्वामी
तोता बोल रहा है जी स्वामी, जी स्वामी। पूरी कथा पूर्ण हो गई। भगवान शंकर जी आंख खोले और बोलते हैं पार्वती आपने सुना? जब कथा पूर्ण हो गई तो पार्वती सो रही है, इतने में थोड़ी दूर से आवाज आई जी स्वामी। अब भगवान शंकर जी आश्चर्य में पड़ गए कि पार्वती तो सो रही, जी स्वामी की आवाज कहां से आ रही, कहां से आ रही है आवाज? देखे थोड़ी दूर पर एक तोता बैठा हुआ था। भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़ी। वो तोता भागना पीछा किए। जंगल में वह वेद व्यास ऋषि के आश्रम में प्रवेश करता है। वेद व्यास ऋषि की पत्नी मुख फैला के जम्हाई ले रही थी। मुख को खुला देख करके वह उसके मन में हुआ तोते के कि अगर मैं ऋषि के पत्नी के मुख में प्रवेश कर जाऊं तो शायद भगवान शंकर जी के त्रिशूल से बच जाऊं। अब वो अमर कथा सुन लिया है। तोता जो मन में सोचता है वो तुरंत हो जाता है। वो सूक्ष्म रूप धारण करके ऋषि की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गए। अब विचार करता है मुख में कब तक रहूंगा? अगर ऋषि के पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाऊं, मनुष्य का रूप धारण करूं और जब इच्छा हो तब निकलूं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ऋषि की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर लिया, मनुष्य रूप धारण कर 12 वर्ष तक वह बालक अपने मां के पेट में रहा। 12वें वर्ष वेद व्यास जी बोलते हैं हे बेटा आपकी मां को बहुत पीड़ा हो रही है, बाहर आ जाओ। तुरंत वो बालक जन्म लिया और जन्म लेते ही भागने लगा। तो जो जन्म लेते ही भागने लगे वही सुखदेव भगवान। जो जन्म लेते ही भागने लगे वही सुखदेव भगवान, वही तोता सुखदेव भगवान के रूप। वेद व्यास जी पीछे पीछे बोलते हुए चले जा रहे हैं क्या? कियं प्रव्रजन्त्यमनुपेतमुपेतकृत्य द्वैपायन विरहता करया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोय तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे बेटा कहते हुए पीछे पीछे चले जा रहे हैं वेद व्यास। तो जो जन्म लेते ही भागने लगा वही सुखदेव भगवान है। अब इस भागवत महापुराण में क्या है आप एक श्लोक में सुनिएगा। क्या है इसके अंदर? निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतमरसमालयम् मुहुरहो रसिका भोवि भावुका। क्या है भागवत में सुनेगा? निगम कल्पतरुर्गलितं फलम्। निगम कहते हैं वेद को। चत्वारो वेदा, 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। वेद रूपी कल्प वृक्ष है भागवत महापुराण, जिसमें गला हुआ फल लगा हुआ है। गला हुआ फल क्या है? मुक्ति रूपी फल। सुखदेव भगवान के द्वारा बोले जाने की वजह से और इसमें जो है अमृत रूपी रस प्रवेश कर दिया गया। शुकमुखादमृत द्रव संयुत, ऐसा जो रस है पिबत भागवतम रसमालयम्। भाई कितना ही सुंदर आप दशहरी आम खाओगे लेकिन गुठली निकलेगी, गोही निकलेगी जिसको फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन ये रस ऐसा है जिसमें गुठली वाला सिस्टम ही नहीं है, सब रस ही रस है। पीबत
भागवत रसमालयम् मुहुर रसिका भुवि भावुका। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वो फिर उसी रस की कल्पना करते हैं कि फिर से वही मुझे प्राप्त हो जाए। तो ये है भागवत महापुराण में। अभी तक हम आप भूमिका में थे, अब हम आप अंदर प्रवेश करें। 2 बार नाम संकीर्तन करिएगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले जाइए। गोविंद नाम क्यों बोलना है? गोविंद नाम सुनिएगा, कारण सुनिएगा। आखिर क्या बात है गोविंद नाम बोलने में? क्या बात है गोविंद नाम? कौन सा पावर है गोविंद नाम में? कौन सा पावर है? सुनिएगा, बता दे रहा हूं। गोकोटि दान ग्रहणे सुकाशी, माघी प्रयागी सतकल्पवासी, यज्ञायुतं मेरु सुवर्णदानम्, गोविंद नाम्ना न भवेत् तुल्यम्। गोविंद नाम का प्रभाव सुनिएगा। पहले दिन इसलिए बताया दे रहा हूं कि अब जब नाम संकीर्तन कराऊंगा तो उसका महत्व आप समझिए। नाम, गोविंद नाम का प्रभाव। काशी में 1 करोड़ वैदिक ब्राह्मणों को 1 करोड़ गौ माता का गोदान किया जाए। 1 करोड़ ब्राह्मणों को, वैदिक ब्राह्मणों को 1 करोड़ गौ माता का गोदान किया जाए ग्रहण के समय में। और मां, उसका जो फल बनेगा, माघी प्रयागी सतकल्पवासी। मान लीजिए कोई व्यक्ति माघ में कल्पवास करता है, 1-2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष जिसने कल्पवास किया हो, ये संभव नहीं है। मान लीजिए अगर किसी की उम्र भी 100 वर्ष हो गई तो क्या जन्म लेते ही कल्पवास करने लगेगा क्या? लेकिन कहा जाता है कि मान लिया जाए उसने 100 वर्ष कल्पवास किया। माघी प्रयागी सतकल्पवासी। तो 100 वर्षों का कल्पवास करने का जो फल बनेगा और 1 करोड़ का गोदान करने का, काशी में ग्रहण करे के समय गोदान करने का जो फल बनेगा। और क्या? यज्ञायुतम मेरु सुवर्णदानम। 1-2 यज्ञ नहीं, 10,000 यज्ञ जिसने किया हो उसका जो पुण्य बनेगा। स्वर्ण दान, सोने के दान करने का बहुत बड़ा फल होता है। थोड़ा बहुत 10 ग्राम, 25 ग्राम, 1-2 किलो, 10 किलो, 50 किलो सोने की बात नहीं आ रही। कोई सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का दान किया हो उसका जो फल बनेगा
गोदान का ग्रहण के समय काशी में गोदान करने का जो फल बनेगा, 100 वर्षों तक कल्पवास करने का प्रयाग में जो फल बनेगा, 10,000 यज्ञ करने का जो फल बनेगा, सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का दान करने से जो फल बनेगा, गोविंद नामना न भवेत् तुल्यम्। एक बार गोविंद नाम अगर स्मरण जिसने कर लिया, इन जितने फल को हमने गिनाया है, एक बार गोविंद नाम बोलने का जितना फल है, इन सब का फल मिल करके भी उतना प्रभावशाली नहीं है जितना एक बार गोविंद नाम बोलने का फल है। आइए बोलते हैं, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रानी की जय हो, भगवत भगवान की जय। ये कथा वहां से प्रारंभ हो रही है जिस समय सीतापुर और लखनऊ के बीच से नैमिषारण्य की ओर रास्ता गया है। नैमिषारण्य तपस्थली कही गई है, ऋषियों की तपस्थली। 88,000 ऋषियों को वहां निमंत्रण मिला हुआ है, भोजन के लिए नहीं, कथा श्रवण करने के लिए सारे लोग पहुंचते हैं। शौनक ऋषि उसकी मुखिया, सूत जी को सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया गया और उनका अर्चन वंदन पूजन करके सारे लोग भगवान का स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सारे लोग भगवान का स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को और बोल पड़े कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सतचित का आनंद स्वरूप जो परमात्मा है
और विश्व के एकमात्र उत्पत्ति के जो कारण हैं। और कैसे? तापत्रय विनाशाय जो परम प्रभु श्री कृष्ण भगवान तीनों तापों को नष्ट करने वाले। तीन ताप कौन कौन सा है? दैहिक, दैविक, भौतिक तीन ताप है। तीन ताप है। दैहिक मतलब कोई किसी रोग से दुखी है, कोई किसी रोग से, कोई किसी रोग से, कोई किसी रोग से। दैविक मतलब विधाता के द्वारा किसी के समय में पुत्र की मृत्यु हो गई, किसी के पति की मृत्यु हो गई, किसी के पत्नी की मृत्यु हो गई, किसी के भाई की मृत्यु, मतलब सांसारिक जो अल्प मृत्यु, ये दैविक है विधाता के द्वारा। और भौतिक ताप है, कहीं पत्थर पड़ जाए, कहीं भयंकर बाढ़ आ जाए, कहीं तूफान भयंकर आ जाए, ये भौतिक ताप है। इन तीनों तापों से बचाने में समर्थ कौन है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ऐसे तीनों तापों से रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण भगवान की हम वंदना करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, भगवान श्री राम जी के समय में ये तीनों ताप जो है प्रभावी नहीं हो पाते। गोस्वामी जी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, 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 राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। श्री राम जी के समय में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों ताप जो है प्रभावी नहीं हो पाते, प्रभावी नहीं हो पाते। और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करने मात्र से तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि की तरफ से अगुआ बन करके शौनक ऋषि बोल पड़े कि हे सूत जी, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम् मम करंडरसायन। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप करोड़ों सूर्य भगवान के समान हैं। कथा रूपी रसायन हमारे कान में डाल दी। शौनक जी बोलते हैं, सूत जी और शौनक जी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनाने की कृपा करें। तो सूत जी बोलते हैं, मैं वही कथा सुनाने चल रहा हूं जिस कथा को राजा परीक्षित को जब श्राप हो गया, बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता राजा आए, देवराज इंद्र भी आए हैं अमृत लेकर के, सुखदेव भगवान आए हैं। ये निश्चित हो गया है कि भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे, ये निश्चित हो गया। देवराज इंद्र आए, राजा परीक्षित ने प्रणाम किया। अरे कहे देवराज इंद्र, आप कैसे, आपका कैसे पधारना हो? कहे राजन, आपको तक्षक सर्प डसने का श्राप मिल चुका है। तो हे राजन, मैं अमृत लाया हूं, लीजिए, पान कर लीजिए। जब आपको तक्षक सर्प डसेगा तो मृत्यु नहीं होगी।